एक औरत सीधी सादी थी, अंधी भी थी। हाँ। उससे बोले कि तुम्हारा जो गहना है हम लोग डबल कर देते हैं। अच्छा, डबल करने का गहना देते हैं, हाँ। और जो तुम्हारे पास पैसा है, जो भी पैसा है ला के इसमें डाल दो, हम लोग डबल कर देंगे। अच्छा, मारा मत भैया, मैं तो फिर भाग गया। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक महात्मा किस तरह से लोगों के साथ ठगी कर रहा है। सीधी सादी गांव की महिलाओं को किस तरह से ये बेवकूफ बना करके उनके जेवरात और पैसे ठग रहा है। गांव के लोगों ने इसे पकड़ लिया और फिर इससे जब पूछा गया कि कोई मंत्र सुनाइए या फिर कुछ सनातन धर्म के बारे में बताइए, तो इसे ना तो एक शब्द मंत्र का याद है और ना ही सनातन धर्म के बारे में उसे कुछ याद है। कहा तो ये जाता है कि साधु संतों का बहुत बड़ा सम्मान है और ये सनातन धर्म की एक नींव है, क्योंकि सनातन धर्म में सबसे बड़ा महत्व साधु संतों को दिया जाता है। यही हमारी एक ध्वजा होती है। लेकिन ऐसे साधु संतों की आड़ में कुछ ऐसे पाखंडी लोग घूम रहे हैं जो सीधी सादे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और फिर उनसे ठगी करते हैं और हमारे सनातन धर्म में जो सच्चे संत हैं उनके लिए बदनाम किया करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में अभी आपने देखा कि किस तरह से ये पाखंडी महात्मा, जिसके लिए ना तो एक मंत्रों का शब्द याद है और ना ही इसे सनातन धर्म के बारे में कोई जानकारी है, फिर भी ये किस तरह से भेष बना करके गले में रुद्राक्ष की माला पहन करके, हाथों में रुद्राक्ष की माला पहन करके और भस्म लगा करके, माथे पर चंदन का तिलक लगा करके, झोली डाल करके बिल्कुल संतों जैसा स्वभाव बना करके गांव-गांव घूम रहा है और सीधी सादी भोली भाली महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। ये महिलाओं के साथ में ऐसा करता है, उन्हें बेवकूफ बनाता है और कहता है कि हम तुम्हारे पैसे और गहने डबल कर देंगे, आप अपने पैसे और गहने ला करके हमारी झोली में डाल दो, उसके बाद डबल हो जाएंगे, हम एक पोटरी में बांध कर आपको दे देंगे और आप उन्हें लेकर के घर चली जाना। महिलाएं सीधी सादी उसके बहकावे में आ जाती थीं और वो सबसे यही ढोंग पाखंड करता घूम रहा था, सबसे ठगी करता घूम रहा था। फिर इस बात की जानकारी जब गांव वालों को पता लगती है तो फिर गांव वाले इसको पकड़ते हैं और फिर इसकी बुरी तरह से मार लगाते हैं। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं इस घटना के बारे में कि आखिर ये घटना कहाँ की है। दोस्तों, आज की जो घटना है ये बिहार के बक्सर जिले की है, जहाँ सिकरी प्रखंड में एक महात्मा जो होता है वो साधु का भेष बना करके, दोस्तों सिकरी प्रखंड में एक व्यक्ति महात्मा का भेष बना करके जो अच्छी तरह से उसने अपने आप को महात्मा की तरह सजाया था, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए था, बड़ी बड़ी जटाएं थीं और भगवा वस्त्र पहने हुए था और जगह जगह पर हाथ में वो भस्म भी लगाए हुए था और माथे पर चंदन की तिलक भी लगाए हुए था। इस प्रकार से झोली डाल करके और गांव-गांव में घूम रहा था और जो गांव में देख लेता था कि ये सीधी सादी महिला है, अनपढ़ है, तो उसके पास जाता था और कहता था कि हमारे पास वो चमत्कार है, वो शक्ति है, हम किसी के भी पैसों को पल भर में डबल कर देते हैं, आप अपने गहने जेवरात लेकर के आओ और हम उनके लिए डबल कर देंगे। इस पाखंडी का केवल ये काम था कि एक ही तरीके की वो दो पोटली बना करके रखता था, सेमो सेम। फिर वो एक पोटली में गहने और जो महिला जेवरात ला करके देती थी उस पोटली में वो बंधवाता था और बांधने के बाद में वो अपनी झोली में डालता था और उसी तरह की दूसरी पोटली एक होती थी, उसे उठा करके दे देता था और कहता था कि यहाँ खोल करके मत देखना, सीधे ले जाओ अपने घर की किसी अच्छी जगह पर रख देना, जब कुछ देर के बाद तुम इसे खोल करके देखोगी तो आपको इसमें गहने और जो पैसे आपने दिए थे वो सब डबल मिलेंगे। सीधी सादी महिला बेचारी इस बात को राजी हो जाती है और फिर अपने जो गहने होती है और पैसे होती है वो ला करके उस महात्मा की झोली में रख देती है। फिर वो महात्मा एक लाल कपड़े में उन गहनों को और पैसों को बांधता है और बांधने के बाद अपने थैले में डाल लेता है और उसी तरह की एक दूसरी पोटली होती है उसी रंग की और वो निकाल करके उस महिला को दे देता है और कहता है कि इसे ले जाओ और अपने घर के किसी अच्छी जगह पर रख देना और आपके पैसे और जेवरात डबल हो जाएंगे। वो महिला सीधी सादी उस पाखंडी की बातों में आ जाती है और उस पोटली को ले जाकर के अपने घर में रख देती है। कुछ देर के बाद वो महिला जो होती है, बताया तो ये जाता है कि वो महिला को
कम दिखाई देता था उससे खूब दिखाई नहीं देता था, अंधी बताई जाती है। फिर वो महिला जब घर जाकर के उस पोटली को खुलवाती है, किसी से देखती है, तो उसमें ना तो पैसे होते हैं ना जेवरात होते हैं। लेकिन इधर जो महात्मा था वो उन गहने और पैसे लेकर के उस महिला के गांव से निकल चुका था। तभी गांव के कुछ लोग दौड़ करके उस महात्मा को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसे वहीं बिठा लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। एक मीडिया वाला भी वहां पहुंच जाता है। फिर वो पूछता है कि आप एक मंत्र सुनाइए, लेकिन मंत्र सुनाना तो बहुत दूर की बात है, उसे मंत्र उसके साथ साथ बोलना भी नहीं आ रहा है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक पत्रकार उससे मंत्र बुलवा रहा है, लेकिन उसे ओम भूर्भुवः स्वः भी बोलना नहीं आ रहा है। ओम भम भम। देखिए ओम भम भम क्या बोले? रुके रुके रुके, मजाक नहीं। ओम मजाक नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भम भो स्वाहा। ये भम भम हम बोले। अच्छा, तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्समय बड़ेड़िया। ये सनातन धर्म में ऐसे पाखंडी घुसे हुए हैं जिन्होंने सनातन धर्म को बदनाम कर दिया है। जिस महात्मा के लिए एक शब्द मंत्र का बोलना नहीं आ रहा है, जिसे संस्कृत के बारे में एक शब्द की जानकारी नहीं है, जिसे सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, वो आखिर कैसे महात्मा हो सकता है? संत तो पहुंचे हुए होते हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से होता है। इन्हें माया मोह से कोई मतलब नहीं होता। संत भूखा भाव का होता है, दौलत का नहीं, और जो भूखा दौलत का होता है वो संत नहीं। सनातन धर्म में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी काया को सुखा दिया है, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मार दिया है, हर इच्छा को त्याग दिया है, घर परिवार को छोड़ दिया है। ऐसे ऐसे संत जो तपस्या कर रहे हैं और फिर स्वयं की सिद्धियां प्रकट कर रहे हैं, परमात्मा से उनका लगाव है। ऐसे महात्माओं को बदनाम करने के लिए ऐसे पाखंडी लोग जो घूम रहे हैं, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर उससे जब गांव वाले पूछताछ करते हैं और उसने वेशभूषा बिल्कुल महात्मा जैसी बना रखी थी, फिर गांव वालों को उस महिला की बात सुनकर के क्रोध आ जाता है। फिर गांव के लोग उस महात्मा के साथ वो हासिल करते हैं, उसकी इस तरह से कुटाई करते हैं कि उसे मार मार करके उसकी हालत खराब कर देते हैं। कुछ लोग उन्हीं में के होते हैं, उसे बचा भी लेते हैं, उसे मारने नहीं देते। और जब उसे बचा लिया जाता है फिर पुलिस को भी बुलाया जाता है और पुलिस को बुलाने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो साथियों, ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये घटना बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि आपके गांव में अगर कभी इस तरह से कोई महात्मा आकर के आपको बेवकूफ बनाए कि हम आपके पैसे डबल कर देंगे या आपके गहने डबल कर देंगे, तो ऐसे फ्रॉडों के चक्कर में बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि ये वीडियो आपको दिखाना केवल यही हमारा मकसद है कि आप हमेशा ऐसे पाखंडियों से बच करके रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे लोग न जाने कहां की कहां पहुंच जाते हैं और लोगों को, सीधे साधे लोगों को अपने झांसे में लेकर के उन्हें बेवकूफ बना करके उनसे बहुत सारा पैसा ठग लेते हैं और इस तरह से वो अपना साम्राज्य चला रहे हैं। तो साथियों, ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य तो केवल यही है कि ऐसे पाखंडियों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं इसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। उस महाकुंभ के मेले में रोज ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जिन वीडियो में पाखंडियों के बारे में बताया जा रहा है। कोई ऐसा पाखंडी महात्मा निकलता है जो किसी बच्ची को अपहरण करके अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहा है, तो कोई महात्मा मीडिया के द्वारा ऐसा पकड़ा जाता है कि महिलाओं को अपने तंबू में ले जाकर के उसके लिए कोई नशीला पदार्थ खिला करके उसका शोषण कर रहा है। तो कोई महात्मा ऐसा भी वायरल हो रहा है जो महिलाओं के चेंजिंग रूम में, जो महिलाएं स्नान करती हैं, वहां कपड़े बदलती हैं, वहां पर वीडियो बनाता हुआ पकड़ा जा रहा है। तो ऐसे पाखंडियों ने हमारे सनातन धर्म को बदनाम करके रख दिया है, हमारे सनातन धर्म की इतना बदनाम कर दिया है। इसलिए ऐसे पाखंडियों पर हमेशा शिकंजा कसना चाहिए और हमारे जो सच्चे साधु संत हैं उनकी बदनामी इन लोगों ने बहुत ज्यादा करा दी है। इसलिए ऐसे पाखंडियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनसे सभी को सतर्क रहना चाहिए, बच करके रहना चाहिए, कभी भी इन्हें अपने नजदीक नहीं आने देना चाहिए। इस
पवित्र स्थान को, प्रयागराज के महाकुंभ को इन लोगों ने इतना गंदा कर दिया है, अपवित्र कर दिया है, क्योंकि ये लोग वहां जाकर के अपना साम्राज्य चला रहे हैं। कोई मुस्लिम है वो भी साधु का भेष बना करके, भगवा कपड़े पहन करके महिलाओं के साथ दुराचार कर रहा है, किसी के साथ ठगी कर रहा है, तो अपना धंधा चला रहा है। तो साथियों, हमेशा बच करके रहना चाहिए। इस क्लब में आप देख लीजिए कि किस तरह से एक महात्मा एक साधु के असली रूप को सामने ला रहे हैं। उसके कपड़े जब उतारते हैं तो वो एक मुस्लिम निकलता है और ब्लैक कपड़े अंदर पहने हुए होता है। साधु का ये भेष नहीं होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।